नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। और ये वीडियो है हमारे जयपुर ट्रिप की दूसरे दिन की वीडियो, जिसमें हम निकले थे कुछ और जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। और आज जिस जिस जगह पर भी हम जाएंगे उस जगह के मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स शेयर करूंगी। तो फिलहाल हम निकले थे करीब 11 बजे होटल से, और हम निकले तो गाड़ी से ही थे एक्चुअली, लेकिन गाड़ी को पार्किंग में लगाकर हमने ले ली है रिक्शा। और अपना नाश्ता हम होटल से ही करके चले थे। एक एक आलू का पराठा दही के साथ सबने खा लिया था, काफ़ी रहा था। और आज का लुक है मेरा ये, मैंने अपना मन पसंदीदा ये सूट पहना है, चिकनकारी का टील कलर का ये सूट है। और आज शुक्र है कि मैं नेल पेंट भी मैनेज कर पाई, नेल पेंट भी लगा पाई, पहले दिन तो नहीं लगा पाई थी। और गाड़ी को पार्किंग में लगाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि ये जो तीनों चारों चीज़ें, हवा महल, सिटी पैलेस और जंतर मंतर हम देखने जा रहे हैं, ये 4-5 किलोमीटर के अंतर पर ही हैं। तो गाड़ी वहाँ पर अलाउड नहीं है, तो गाड़ी को हमने लगाया पार्किंग में। 100 रुपये उसकी पार्किंग थी। और अब हम जा रहे हैं हवा महल। तो ये है गेट हवा महल का, और यहीं से एंट्री है। और टिकट मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे भी 52 रुपये का था, मैं ठीक से शायद श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से पूछा नहीं था, वही गए थे टिकट्स लेने के लिए। और फॉरेनर्स के लिए हमेशा टिकट्स महंगा ही होता है। अगर आप विदेश से आए हैं तो आपके लिए टिकट महंगा ही होगा। और ये है इसका एंट्री गेट, और एंट्री गेट पर ही हवा महल के बारे में काफ़ी सारी जानकारी लिखी हुई हैं। हवा महल एक 5 मंजिल की इमारत है, जिसके अलग अलग मंजिल के अलग अलग नाम हैं, जिसमें है शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। और ये था चंद्रपोली द्वार, जहाँ से हम एंटर हुए हैं। मैंने पहले दिन की तरह ही आज भी जूते ही पहने हैं, ताकि मैं कंफर्टेबल रहूं। अंदर आते ही ये है इसका बड़ा सा आंगन, जिसमें था एक बहुत ही खूबसूरत सा फाउंटेन, लेकिन ये थोड़ी देर में ही बंद हो गया था। और यहीं पर है महाराजा सवाई प्रताप सिंह का एक डेडिकेटेड प्लेस, जहां पर उनकी मूर्ति भी लगाई हुई है, और उन्होंने ही हवा महल का निर्माण करवाया था। तो ये है उनकी स्टैचू, और ये इतनी रियल लग रही थी ना देखने में, आप लोग भी देखिएगा, जैसे मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये स्टैचू है, लग रहा था कि शायद ये रियल राजा ही खड़े हुए हैं। और इनके एक हाथ में था कमल और दूसरे हाथ में थी कलम, यानी कि ये राजा शायद कवि भी रहे होंगे। तो इनकी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। और इस जगह का नाम है प्रताप मंदिर। और यहीं पर हवा महल का एक, जिसको कहना चाहिए, छोटा प्रारूप भी था इस तरह से। तो इसमें आप देखकर अपनी मतलब सारी डिटेल्स आप पता कर सकते हो हवा महल के बारे में। तो बहुत ही खूबसूरत था ये। इसके साथ ही ये है शरद मंदिर, जैसे मैंने कहा अलग अलग जो मंजिल हैं उनके अलग अलग नाम हैं। और ऊपर जाने के लिए इस तरह से रास्ता है, सीढ़ियाँ नहीं हैं, आप आराम से जा सकते हो। मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने में किसी किसी को दिक्कत होती है, तो इसलिए इस तरह का रास्ता है। और पहली मंजिल पर आने के बाद कुछ इस तरह का व्यू था। और ये थे जो छोटे छोटे झरोखे, जिनमें से ज़्यादातर बंद थे, लेकिन खैर एक दो जो खुले मिले, वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत व्यू लिया जयपुर सिटी का। और बहुत ही खूबसूरत व्यू मुझे यहाँ से मिला। तो सारे झरोखे नहीं खुले हुए थे, लेकिन हाँ कुछ झरोखे खुले हुए थे। ये है दूसरी मंजिल, जिसका नाम है रतन मंदिर। और यहाँ पर आने के बाद थोड़ी बहुत कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई थी, बहुत ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया, लेकिन हाँ जितना भी किया आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए जो छोटे छोटे से झरोखे हैं ना, इनके जो दरवाजे लगे हुए हैं उन पर कलाकारी ऐसी है जो शायद आज के टाइम पे तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। दरवाजे भले ही बेशक से छोटे हैं, लेकिन कलाकारी उन पे बखूबी है। और किसी भी झरोखे से आप झांक के देख लीजिए, आपको हवा महल का पूरा पूरा व्यू मिलेगा। और जब व्यू अच्छा हो तो फिर फोटोग्राफ्स तो खिंचाने बनते ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 2-4 पिक्चर्स हमने यहाँ पे क्लिक की थी। और यहीं पर ऊपरी मंजिल से आपको जंतर मंतर का भी थोड़ा सा नज़ारा देखने को मिल जाएगा। सामने जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है वो जंतर मंतर की ही है। यहाँ से निकलने के बाद हम वहीं जाने वाले हैं। तो यहाँ पे टोटल 5 हैं, जो मैंने बताया 5 मंजिल हैं, लेकिन मैं 5वीं मंजिल तक नहीं जा पाई थी, थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी मुझे ऊपर जाने में। तो मैंने यहीं से पूरा व्यू लिया जितना भी मैं ले सकती थी। और यह है सबसे ऊपर वाली मंदिर, जिसका नाम है हवा मंदिर, और इसी के नाम पे इसका नाम हवा महल पड़ा है। यहाँ से एग्जिट है, तो बाहर निकलने के बाद ये है
हवा महल का आइकॉनिक व्यू। यहाँ पे रील्स बनाने वालों की, वीडियोस बनाने वालों की भरमार थी और लोगों ने अपने कैमरास बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे सेट किए हुए थे। तो मैं सड़क के दूसरी पार गई थी थोड़ा सा व्यू लेने के लिए कि शायद मैं भी एक अच्छा सा व्यू कैप्चर कर पाऊँ। और हवा महल का ना रंग तो बोलते हैं जयपुर में गुलाबी है, मतलब ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं उनका रंग गुलाबी है, इसीलिए उसको पिंक सिटी भी बोलते हैं। लेकिन हवा महल का कलर मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा ऑरेंजिश सा लगा, यानी कि संतरी कलर। और ये है एक खूबसूरत सा कपल, विदेशी कपल, जिसकी मैंने फ़ोटो ली। मुझे ये बहुत ही अच्छे लगे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से फ़ोटोज़ क्लिक कराई। तो ये देखिए अलग अलग एंगल से, अलग अलग कैमरा से कुछ इस तरह का व्यू आता है हवा महल का। और ये है हवा महल के झरोखे, जिनमें से बहुत अच्छे से हवा आती जाती है। और वाकई में यहाँ पे गर्मी के बावजूद भी गर्मी महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा यहाँ से आर पार आ रही थी। अच्छा, उसके बाद हम लोग गए थे सिटी पैलेस, उसी रिक्शा से जो हमने सुबह की थी। लेकिन सिटी पैलेस का बस मैंने बाहर से ही व्यू लिया, हम लोग अंदर नहीं गए, क्योंकि यहाँ का जो टिकट था वो मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा। यहाँ पे 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टिकट था। तो मतलब हम लोगों ने सोचा कि नहीं, चलो इसको बाहर से ही देख लेते हैं। और उसके बाद हम लोग गए थे जंतर मंतर। वैसे आप लोग जाएं तो ज़रूर सिटी पैलेस देखिए, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा ओवर बजट लगा तो इसलिए यहाँ पे नहीं गई। खैर नेक्स्ट टाइम देखते हैं। और फिर यहाँ से हम लोग गए थे जंतर मंतर, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें बस आमने सामने हैं। हाँ, इस बीच में हमने एक ठंडी ठंडी लस्सी ज़रूर पी थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और जंतर मंतर आने के बाद ये हैं यहाँ के खूबसूरत से नज़ारे। और जंतर मंतर फेमस है अपने ज्योतिष के लिए, मतलब ज्योतिष गणना के लिए, नक्षत्रों की गणना के लिए। क्योंकि पहले टाइम पे इतनी कोई एडवांस टेक्निक नहीं थी, घड़ी नहीं थी लोगों के पास, या जानने के लिए कि आप नक्षत्रों की गणना कैसे करेंगे, ज्योतिष की गणना कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी आपको चीज़ें मिलेंगी उन पे लिखा हुआ है वो किस चीज़ की गणना के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि ये था प्रकाश यंत्र, और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये हैं अलग अलग राशियों के हिसाब से बने हुए छोटे छोटे स्टैचू। जैसे होती है ना अलग अलग राशियाँ, कुंभ, मीन, सब के लिए 12 की 12 राशियों के लिए यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे से ये स्टैचू बने हुए हैं। अब इनकी ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं थी, क्योंकि हम लोगों ने गाइड नहीं किया था। आप लोग चाहो तो गाइड कर सकते हो, लेकिन मुझे लगा कि जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं हम उन्हें पढ़ के जानकारी ले सकते हैं, और हमने काफ़ी हद तक जानकारी ले भी ली थी। अच्छा, जंतर मंतर पर कहीं से कहीं तक भी छाया का मतलब नामो निशान नहीं था। लेकिन हाँ, एक जगह पेड़ लगे हुए थे, वहाँ पे रुक के हमने थोड़ी देर रेस्ट भी किया था, क्योंकि धूप वाकई में बहुत तेज़ थी। और ये हैं अलग अलग यंत्र जिनसे गणना की जाती है। और ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, आप पास से देखिए तो इनके पास आप जाके देखिए तो पूरा पैमाना इन पे लिखा हुआ है। हाँ, हम लोग शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने इसको बनाया होगा और जिस चीज़ के लिए बनाया होगा वो बखूबी इससे गणना कर पा रहे होंगे। यहाँ पर एक जगह आप लोगों को फॉरेन एक्सचेंज के लिए, जैसे फॉरेन मनी आपको एक्सचेंज करनी है, उसके लिए भी बहुत अच्छी सुविधा थी। जो भी विदेशी पर्यटक आते हैं वो आसानी से आकर इंडियन रुपीज़ में अपनी करेंसी को चेंज करवा सकते हैं। और यहाँ पर ये है यहाँ का सबसे, मतलब मुझे सबसे आकर्षक चीज़ लगी ये है धूप घड़ी। जैसे कि मैंने बताया कि पहले घड़ी तो होती नहीं थी, तो इसी से पता लगाया जाता था। जब सूरज की किरणें इस पे पड़ती थी तो इसी से पता लगाया जाता था कि टाइम कितना हो रहा है। और भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद से तय होता है, तो इसीलिए इस घड़ी में 10 मिनट से लेके 41 मिनट तक का टाइम डिफरेंस रहता है सर्दी और गर्मी के हिसाब से। और आप देखिए यहाँ पे जो छोटे छोटे निशान बने हुए हैं ना, वो घंटे के हिसाब से, आधे घंटे के हिसाब से, 15 मिनट के हिसाब से, मिनट के हिसाब से, और सेकंड या कि माइक्रो सेकंड के हिसाब से भी बने हुए हैं। तो ये बहुत ही उम्दा कलाकारी है पहले की, जब घड़ी नहीं थी, लेकिन टाइम आप पूरा पूरा यहाँ से मेजर कर सकते थे। थैंक यू।
और यहाँ पर है फोटोग्राफी क्लास। मेरे हस्बैंड फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं मेरे बेटे से, राम से, और वानी यहाँ पर भर रही है हम सब के लिए ठंडा ठंडा चिल्ड पानी, क्योंकि जैसे मैंने कहा गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो अब हम लोग जा रहे हैं जंतर मंतर से बाहर, और यहाँ से हम लोग जाएंगे आमेर फोर्ट। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि जो ठंडी ठंडी बोतल मैंने ली हुई है, बस इसी से थोड़ा अपने चेहरे को राहत दे लेती हूँ। और यहाँ से निकलते ही मैंने जो मंगलसूत्र गले में पहना हुआ था ना बारीक सा, वो भी निकाल दिया था, क्योंकि गर्मी की वजह से मुझे वो बहुत चुभ रहा था। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझसे वैसे भी नहीं पहनी जाती हैं। तो बस यहाँ से हमने गाड़ी उठाई और हम लोग चल दिए हैं आमेर फोर्ट की तरफ। तो ये हमारा आज का मेन जो टास्क था, मतलब एक तरह से कि यहाँ तो हमें जाना ही जाना है। और ये रास्ता इतना खूबसूरत था, और इस रास्ते पर आप देखिए बोगनविलिया की इतनी ज़्यादा घनी बेलें थी, जिनको देखते ही मैं उन्हें शूट किए बिना रह नहीं पाई। मैंने बोगनविला की ज़्यादातर सफ़ेद या गुलाबी किस्म की ही प्रजाति देखी है, लेकिन यहाँ पर जयपुर में मुझे बोगनविला की 4-5 कलर की प्रजाति दिखाई दी। पिंक, लाइट पिंक, वाइट और येलो, और एक होता था ना ऑरेंजिश सा कलर, वो भी था। इतना खूबसूरत ये सब कुछ था ना वाकई में, कि मैं जितनी बार भी यहाँ से गई हूँ, मतलब हम 2 से 3 बार यहाँ से निकले हैं, मैंने हर बार इसकी क्लिप शूट की है, और जो भी बेस्ट क्लिप आई है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसी रास्ते पर थोड़ा आगे जाकर है वायुसेना स्टेशन जयपुर। इसकी क्लिक लेना तो बनता ही था, और ये एरिया पूरा आर्मी एरिया है, तो इसीलिए यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। साफ सफाई और खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा। अब ये है रास्ता आमेर फोर्ट का, और यहाँ पर आप देखिए कि ज़्यादातर जो भी पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, वो बिल्कुल सूखी हुई हैं। उन पे किसी पे आपको एक हरी पत्ती भी नज़र नहीं आएगी। लेकिन जो बोगनविला की बेलें हैं वो इतनी खूबसूरत तरीके से फूली हुई हैं, फैली हुई हैं, कि उन पर आप लदे हुए फूल आराम से देख सकते हो, रंग बिरंगे। तो बस यहाँ से दिखाई देना शुरू हो गया था आमेर फोर्ट, और यहीं पर आप लोगों को अपनी गाड़ी पार्क करनी होती है। एक्चुअली आमेर फोर्ट थोड़ा ऊंचाई पर है, तो अगर आप ड्राइविंग अच्छे से नहीं जानते हैं तो बेहतर है कि आप गाड़ी यहीं पर पार्क कर दें, और यहाँ से जीप मिलती हैं ऊपर जाने के लिए। लेकिन हम लोग गाड़ी ऊपर ही ले गए थे, लेकिन हाँ लाने के बाद हमें एहसास हुआ कि वाकई में बहुत ही तीखी चढ़ाई थी, बड़ी ही मुश्किल से गाड़ी ऊपर आई है। ऊपर किले की तरफ आते हुए ही बीच में एक और जगह पड़ी थी, पन्ना मीना का कुंड, लेकिन बच्चे उसको देखने में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं थे। फिलहाल ये है आमेर किले का मेन दरवाज़ा। और इस शानदार से राजस्थानी संगीत को एंजॉय करने के बाद हम लोग आए हैं अंदर। हस्बैंड गए हैं दोबारा से टिकट लेने के लिए, और यहाँ पर शायद 100 रुपये का टिकट था, और मैं यहाँ पर खड़ी होकर चारों तरफ का व्यू ले रही थी। हवा बहुत ही अच्छी चल रही थी, और अभी करीब करीब 3 से 4 बजे के बीच का टाइम था। और बादल आप देखिए, आसमान बिल्कुल नीला और सफ़ेद सफ़ेद उसमें बादल, और सूरज है ज़रूर लेकिन बादलों के पीछे छुपा हुआ है। तो मौसम यहाँ तक आते आते बहुत सुहावना हो गया था। जब हम हवा महल और जंतर मंतर पर थे तब तो बहुत ही तीखी धूप थी, लेकिन इस टाइम तक आते आते मौसम बहुत अच्छा हो गया था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, और ऊपर आने के बाद शायद हवा लग भी ज़्यादा अच्छी रही थी। तो ये है आमेर का मेन किला, और यहीं से हमें अंदर जाना था। आप चाहे तो सीढ़ियों से चले जाइए, या फिर बराबर में रैंप बना हुआ है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। और जब तक हस्बैंड टिकट लेने गए हुए थे तो मैं तब तक थोड़ा सा रेस्ट मोड में आ गई। यहाँ पर बैठकर मैं हवा का मज़ा ले रही थी, और बच्चे अभी दूसरी तरफ हैं, वो वहाँ पे अपने फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं, लेकिन मुझे वहाँ पे कोई अच्छी जगह ऐसी लगी नहीं कि मैं फ़ोटो क्लिक कराऊं, तो मैं यहाँ पे आराम से बैठ गई थी। अच्छा, ऊपर आने के बाद ये है व्यू पूरे आमेर फोर्ट का, और आमेर फोर्ट बनवाया था राजा सवाई मान सिंह ने। और आप पूरे आमेर फोर्ट में देखिए, आपको हर जगह सिर्फ पीला कलर ही नज़र आएगा,
यहाँ पे गाइड बता रहे थे, मतलब मैंने तो सिर्फ सुना था कि अलग अलग राजाओं ने अपने लिए अलग अलग कलर डिसाइड किया हुआ था। जैसे आमेर का पूरा किला पीले रंग में बना हुआ है, जो जयपुर शहर है वो गुलाबी रंग में बना हुआ है। इसी तरह से एक जयगढ़ किला भी है यहाँ पे, वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा, वो ब्राउन कलर का बना हुआ है। तो यहाँ पर आने के बाद कुछ पिक्चर्स हमने क्लिक कराई थी, और ये जहाँ पर मैं पिक्चर्स क्लिक करा रही हूँ ये है दीवाने आम, इसको दीवाने आम बोला जाता है। और यहाँ पर जितने भी पिलर्स हैं ना वो भी अलग अलग कलर में हैं, और इनके ऊपर जो कलाकारी है वो तो आप पूछिए ही मत। आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कलाकारी मशीनों से भी कोई बना सकता है, और ये कलाकारी बनी हुई है हाथ से। तो बहुत ही पुरानी धरोहर है हमारी। आप लोग जाइए, देखिए ज़रूर, अगर टाइम मिले तो ज़रूर जाइए, लेकिन बस थोड़ा सा गर्मी से बच के जाइए। और ये जो सामने आप जगह देख रहे हो इसको बोला जाता है दीवाने खास। तो अब यहाँ से निकलकर हम यहीं जाने वाले हैं, लेकिन बीच में एक जगह मुझे दिखाई दी जहाँ से बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, जैसे झरोखे होते हैं ना इस तरह से। और यहाँ पर भी आप देखिए पिलर्स जो है ना, भरमार है पिलर्स की। तो एक तरफ है दीवाने आम और उसके दूसरी तरफ है दीवाने खास, और यहाँ पर है ये झरोखे टाइप जगह जहाँ पे हम आए हैं। तो यहाँ पे वाकई में हवा इतनी अच्छी चल रही थी, और यहाँ से व्यू वो तो आप पूछिए ही मत। नीचे ये तालाब का व्यू मुझे यहाँ से मिला, और इतना खूबसूरत ये व्यू था, मेरा यहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा था। और यहाँ से शुरू होता है दीवाने खास, और दरवाज़ों पर कलाकारी आप देख ही सकते हो। इस तरह के लॉक्स हैं, ताले, जो शायद आज तो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। और यहाँ अंदर आने के बाद व्यू और भी ज़्यादा खूबसूरत था। इस बागीचे को देखिए, बड़ा ही सिमेट्रिकल तरीके से ये बनाया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। और इसके सामने है शीश महल, और इसके दूसरी तरफ है सुख मंदिर। तो आमने सामने है शीश महल और सुख मंदिर, और ये है शीश महल। तो यहाँ की जानकारी गाइड दे रहे थे, जैसे कि मैंने सुना कि यहाँ पर जो शीशे लगे हुए हैं वो बेल्जियम से आए थे। और ये जो पार्क है, जैसे मैंने कहा, बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन है। इसको देखकर आपको उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लग ही रहा होगा। और सामने जो शीश महल है उसकी खूबसूरती तो पूछिए मत। गाइड ने बताया कि अगर आप दिन में भी मोबाइल की टॉर्च जलाकर इसको, मतलब इन पे शीशों पे आप डालेंगे ना, तो वहाँ से बड़ी अच्छी एक रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, और ऐसा लगता है कि जैसे आप दिन में तारे देख रहे हैं। तो वाकई में यहाँ की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा थी। और आर्किटेक्चर तो आप पूछिए मत। जैसे मैंने कहा कि आज के टाइम पे मशीनों से भी ये कारीगरी पॉसिबल नहीं है जो पहले की ज़माने में हाथों से लोगों ने बनाई हुई थी। कितनी मेहनत इसमें लगी होगी। अच्छा, जयपुर में हम जहाँ जहाँ भी जा रहे थे, जितनी गर्मी थी ना उतनी ही ज़्यादा हवा भी थी, क्योंकि आप देख ही सकते हो हर एक बिल्डिंग यहाँ पर पूरी वेंटिलेटेड बनी हुई है। एक जगह से हवा पास होके दूसरी जगह बड़ी आसानी से निकल रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद बंद जगह पे हैं। और यहाँ पर मैंने अपनी बेटी के साथ एक दो पिक्चर्स क्लिक कराई थी। उसने बोला कि मम्मी वीडियो मत बनाओ, आप पिक्चर क्लिक कर लो बस। उसके बाद हमने यहाँ की पूरी खूबसूरती के नज़ारे लिए, और फिर हम आए हैं पहली मंजिल पर। और पहली मंजिल से भी ये बगीचा इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं इसकी क्लिप शूट किए बिना रह नहीं पाई। और वहाँ ऊपर है जयगढ़ का किला।
और यहीं पर दूरबीन की भी व्यवस्था थी, जिसमें सिर्फ 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से इन भैया ने हमें बहुत ही अच्छा व्यू कराया जयगढ़ किले का, जहाँ पे 3 मेन जगह इन्होंने हमें यहाँ से दिखाई, बहुत ही अच्छी लगी। मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरी बेटी ने, तीनों ने ही दूरबीन से वो जगह ही देखी। और जो मेरी क्लिप थी दूरबीन वाली, उसको मैं ऑलरेडी शॉर्ट में डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। और ये है आमेर फोर्ट, जिसे घूम घूम के हालत ख़राब हो गई, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर मौसम है, अभी बहुत बेहतर है। जब हम जंतर मंतर गए थे और हवा महल गए थे, उस टाइम पे बहुत ही ज़बरदस्त धूप थी। अभी फ़िलहाल सूरज ढलने लग रहा है और हवा आप देख ही सकते हो कि बालों का पूरा स्टाइल जो भी थोड़ा बहुत बनाया हुआ था वो भी ख़राब हो गया। और हमने पूरा आमेर फोर्ट देख लिया। कोशिश करूँगी जितना भी एडिट करके आप लोगों को दिखा सकूँ। और सामने है वो, वहाँ पे जो पीछे दिख रहा है जयगढ़ फोर्ट, वहाँ पे है जयगढ़ फोर्ट। तो वहाँ पे तो पक्का नहीं पता जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ आमेर फोर्ट हमने पूरा घूम लिया है। और जितना गाइड बता रहे हैं, हालांकि हमने गाइड नहीं किया, लेकिन जितना लोगों को बता रहे हैं उससे पता चलता है कि यहाँ पे काफ़ी हिस्टोरिकल जो पिक्चर्स हैं, मूवीज़ हैं, उनकी शूटिंग हो चुकी है। फिर भी व्यू बहुत ज़बरदस्त है। आप ये व्यू देखिए, मेरी शक्ल पे मत जाइए, शक्ल तो खैर मेरी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है हवा की वजह से। और हवा इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है कि मज़ा आ गया बस यहाँ पे आके। अब हम जाएंगे जल महल, और बाद में देखती हूँ कैमरा में कितनी बैटरी बची है, कितनी मेरे पास स्टोरेज बची है, उस हिसाब से ही क्लिप शूट करूँगी मैं। अच्छा, यहाँ पर आकर इन झरोखों से भी बहुत ही शानदार व्यू मिला नीचे का। और इस टाइम पे हवा इतनी तेज़ हो चुकी थी ना कि आप आगे क्लिप में देखिए। मेरे हस्बैंड ने एक क्लिप बनाई थी, मेरे फ़ोन की बैटरी तो खैर डेड हो चुकी थी यहीं पे आके, तो मेरे हस्बैंड ने एक क्लिप बनाई थी। पीछे रोशनी बहुत ज़्यादा आ रही थी और हवा इतनी ज़बरदस्त थी कि कपड़े और बाल मैनेज करना मुश्किल हो रहा था यहाँ पे। मतलब इतनी ज़्यादा हवा थी और इतनी ज़्यादा हवा की आवाज़ थी कि मैं इस क्लिप को बिना म्यूट किए डाल ही नहीं पाई। अच्छा, जब हम नीचे आए हैं तो ये जो मेन बगीचा है, इसी के सामने दूसरी तरफ ये है सुख मंदिर, और इसके जस्ट सामने आपने देखा वहाँ पर था शीश महल, और ये है सुख मंदिर। तो इसके अंदर जाने की तो व्यवस्था शायद नहीं थी, तो यहाँ पर ये जो बोर्ड बना हुआ था इसकी मैंने छोटी सी क्लिप ली और इसी से मुझे पता लगा कि इसका नाम है सुख मंदिर। तो बड़ा ही शानदार ये भी बना हुआ है, और बीच में जो बागीचा है उसका तो आप पूछिए मत, क्या ही ज़बरदस्त व्यू था। तो वहाँ से वापस निकलते वक्त मेरे हस्बैंड ने भी अपनी 1-2 पिक्चर्स क्लिक कराई, और जैसा मुझसे हो पाया मैंने क्लिक की। बहुत ज़्यादा अच्छी फोटोग्राफी मुझसे नहीं आती है। अच्छा, वापसी में हम आए हैं जल महल, और यहाँ पर कोई किराया नहीं है, मतलब आपको कोई टिकट नहीं लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन बस आप बाहर से ही देख सकते हैं, अंदर नहीं जा पाएंगे। मुझे लगता था कि शायद अंदर जाने की भी यहाँ पर व्यवस्था होगी बोट वगैरह से, लेकिन अंदर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये है जल महल, एक और आइकॉनिक बिल्डिंग जयपुर की, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी करीब 2 से 3 बिल्डिंग्स हमेशा पानी के अंदर डूबी रहती हैं, तो ऊपर शायद 1 या 2 ही मंजिल दिखाई देती हैं। और यहाँ पे लोग राजस्थानी ड्रेसेस में बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे, वीडियोस बनवा रहे थे। और मेरी बेटी ने भी बोला था कि मम्मी बनवाऊँ क्या, लेकिन फिर पता नहीं क्या उसके मन में आया कि उसने अपने आप ही मना कर दिया। तो ये है जी जल महल, और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। लेकिन अब से भी ज़्यादा खूबसूरत ये जब हम वापस जा रहे थे ना तब लगा था, क्योंकि धीरे धीरे आप देखिए शाम होनी शुरू हो गई है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट मुझे लगा पर्टिकुलर, ये शाम को ही आने के लिए है, मतलब 5 बजे के बाद ही आप यहाँ पे आइए, क्योंकि दिन में तो धूप इतनी ज़्यादा रहती है, मुझे कोई दिखाई नहीं था दिन में तो यहाँ पे। और रात को जब पूरी तरह से लाइट जगमग हो जाती है ना, उसके बाद तो जो इसकी परछाई पानी में दिखाई देती है वो तो गजब का व्यू था। लेकिन ये सारी क्लिप जैसे मैंने कहा मेरे हस्बैंड के फ़ोन से शूट हुई थी, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी हो चुकी थी डेड। और यहाँ पे अब हम आए हैं खाना खाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा इंटीरियर था इस रेस्टोरेंट का, लेकिन खाना कुछ खास नहीं था। लेकिन जो खास था वो आप देखिए, वो ज़रूर मेरे हस्बैंड ने शूट किया था।
और जब तक हमने इस खूबसूरत से डांस का मज़ा लिया तब तक हमारा खाना भी आ गया था। और जैसे मैंने बताया, खाना कुछ खास नहीं था। मेरी बेटी को गट्टे की सब्ज़ी खानी थी तो वो हमने मंगाई थी। एक पनीर की डिश थी, रोटी, बस सिंपल सा यही था। लेकिन जिस हिसाब से रेस्टोरेंट था, जिस हिसाब से प्राइस थे, उस हिसाब से खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था वाकई में। और बस यहाँ से वापसी में लौटते हुए हमने हवा महल का एक रात का व्यू भी कैप्चर किया था। तो हवा महल रात में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और सिर्फ हवा महल ही नहीं, जयपुर की ज़्यादातर बिल्डिंग्स इसी स्ट्रक्चर बेस पे बनी हुई हैं। आपको लगता है कि जैसे एक सिंपल सी बिल्डिंग भी है तो लगेगा कि जैसे ये कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। और रात के समय तो जब वो जगमग हो जाती हैं, आप पूछिए ही मत उनका क्या ही व्यू होता है। तो यहाँ पे मैंने देखा, चाहे पुलिस स्टेशन हो या नगर निगम का ऑफिस हो, सबका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया हुआ है कि जैसे वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू मिला हमें रात के टाइम पे आते वक्त वापसी में। और एक ये बीच में मंदिर पड़ा था, आप ध्यान से देखिएगा। इस मंदिर का नाम था, बड़ा ही अजीब सा नाम मुझे लगा, इसका नाम था रोजगारेश्वर महादेव। तो पहली बार मैंने ऐसा कोई मंदिर देखा और ऐसा कोई नाम सुना। तो बस वापसी में आते हुए हम जयपुर की अलग अलग बिल्डिंग्स की पिक्चर्स लेते हुए आए। और हमें रात में वापस आते वक्त करीब करीब 10 साढ़े 10 बज चुके थे। आज भी हम बहुत बुरी तरह से थक गए थे, लेकिन खैर जो हमने सोचा था वो सब हमने आज देख लिया। तो बस यहीं पर मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी। और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस को अपना कीमती टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जयपुर सीरीज़ की तीसरी वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग। वापसी में ये कुछ क्लिप्स थी रेडिसन होटल की, जिसकी चेन आपको लगभग हर एक शहर में मिल जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप थी ये, जब हमें एक राजस्थानी बारात देखने को मिली। और बारात में घोड़ा घोड़ी ये तो आपने अक्सर देखे ही होंगे, लेकिन इस बारात में थे ऊंट और हाथी। आप इस क्लिप को एंजॉय कीजिए।